गुड इवनिंग। अज आप स्टार्ट करांगे टॉपिक ब्लड वैसल दे नाल। शक्तिमान क्लास सामने लग रही है तो इसलिए सामने देखेगा। बुक अगर नहीं हैगी तो सामने देख, सीधा होके बैठ के आ रहे हैं, ठीक है। तुसी भी बिल्कुल स्ट्रेट बैठो। ब्लड वैसल्स टॉपिक के अंदर असी दो खास टाइप दी ब्लड वैसल्स पढ़ांगे जो तुसी सामने स्क्रीन ते देख रहे हो। ये मैं आर्टरीज और वेन्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है। आप कैपिलरीज भी पढ़ांगे पर मेनली आप जी चीज़ अज स्टडी करनी है वो आप स्टडी करांगे आर्टरीज एंड वेन्स का स्ट्रक्चर के बारे, ठीक है। कैपिलरीज का कोई स्ट्रक्चर एज इट इज़ बुक के अंदर गिवन नहीं है पर भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करांगा। तो मैं आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज का फंक्शन अज एक्सप्लेन करांगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आप अज की क्लास। देखो ये अपने को जो स्ट्रक्चर बने हुए ने एक इन्हां चों एक चीज़ आर्टरी है, दूसरी चीज़ वेन है। हुण तुसीं पहचान किवें करोगे? तुसीं पहचान कर सकते हो, तुहाडे कोल डायग्राम एज इट इज़ एवें टेस्ट के अंदर बनी हुई आएगी। तुसीं किवें पहचान करनी है? देखो जो आर्टरीज होंदियां ने, आर्टरीज की जो वॉल्स होंदियां ने थिक वॉल होंदियां ने, मोटियां दीवारां होंदियां ने। वाई? क्योंकि उहदे अंदर हार्ट दे राही बहुत ज़्यादा हाई प्रैशर नाल ब्लड पास कर रहा होंदा है। इस कारण आर्टरीज की जो वॉल्स होंदियां ने, आर्टरीज की जो दीवारां होंदियां ने बहुत ज़्यादा थिक होंदियां ने। तुसीं हुण डायग्राम नंबर 1 नूं देखो, कितनी मोटी दीवार है। ब्लड के पास करन दा एरिया कितना कु है? इन्ना कु। ये छोटी जी जगह जी दी हुई है इन्हूं ल्यूमेन बोलते हैं। देखो ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब एक ऐसा एरिया जितों ब्लड पास कर सकता है। आर्टरीज थिक वॉल होंदियां ने और जो वेन्स होंदियां ने थिन वॉल होंदियां ने। आ गया इन्ना कुछ समझ? इन्हां दा ल्यूमेन नैरो होंदा है। नैरो ल्यूमेन मतलब उन्हां दियां वॉल्स बहुत थिक ने, ब्लड दे पास करन दा रस्ता बहुत घट है। इन्नियां ज़्यादा थिक वॉल्स, मैं दोबारा बोल देना, इन्नियां थिक वॉल्स इसलिए दित्तियां हुईयां ने क्योंकि इन्हां दे अंदरों दी जदों ब्लड पास करदा है बहुत ही ज़्यादा हाई प्रैशर नाल पास कर रहा होंदा है, इसलिए इन्हां दियां वॉल्स जिहड़ियां ने थिक ने। वेन्स दियां तुसीं वॉल्स देख सकते हो, वेन्स दे अंदर ब्लड दे पास करन दा रस्ता ज़्यादा है, इहदा ल्यूमेन वाइड है, इहदा वॉल्स थिन ने। आगे तुहानूं दोनों च डिफरेंस क्लीयर हो गया होगा। ब्लड ल्यूमन में होता है, साइज इक्वल है। ल्यूमेन का मतलब एरिया जितों दी ब्लड क्रॉस करता है। सर साइज इक्वल है। साइज इक्वल है, साइज तो देखो इक्वल है, बस उन्हां दियां वॉल्स के ऊपर फर्क है। समझ गए हो तुसी? चलो हुण रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप आर्टरीज के बारे पहला पढ़ांगे, ठीक है। बिल्कुल सामने देखिए। द ब्लड वैसल्स आर डिस्ट्रीब्यूटरी इन द फंक्शन, they distribute the oxygenated blood except the pulmonary arteries and देखो कह रहे हैं आप स्टार्ट किया टॉपिक आर्टरीज तो। आर्टरीज की करदियां ने हार्दिक समझाना। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करवांदियां ने हार्ट तो कलैक्ट करके पूरी बॉडी तक। सिर्फ कहता एक आर्टरी नूं छोड़ के, रेनल आर्टरी एंड पल्मनरी आर्टरी दो ने। रेनल आर्टरीज एंड पल्मनरी आर्टरीज। पल्मनरी आर्टरीज भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करदियां ने, रेनल आर्टरीज इम्प्योर ब्लड कैरी करदियां ने किडनी तक, ठीक है। वो हाले आप इंक्लूड नहीं कर रहे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर च तुसीं पल्मनरी आर्टरी के उपर ही ध्यान दो। पल्मनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करदियां ने, एक्सैप्शन है। इत्थे तक क्लीयर? अगे पढ़ते हैं। दे हैव अ थिक मस्कुलर वॉल। तुसीं दी वॉल्स नूं देख पा रहे हो, देखो कितनी ज़्यादा थिक है। उहदियां आर्टरीज की जो वॉल्स हैगियां ने बहुत ज़्यादा की ने, थिक वॉल्स ने। क्लीयर है शक्तिमान? अगे पढ़। दे हैव अ नैरो ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब की होंदा है एक एरिया जितों दी ब्लड क्रॉस करता है। इसका बहुत ही छोटा जा ल्यूमेन है जितों दी ब्लड ने क्रॉस करके पतली गली चो निकलना है इसने, ठीक है। ब्लड इन इट फ्लो इन स्पूट्स। स्पूट्स का मीनिंग मैं श्योरली नहीं बोल सकता, लेकिन बोल रहे हैं तुसी चेक कर लेना क्लास तो बाद। स्पूट्स का मतलब होंदा है मतलब एकदम पूरे मतलब फ्लो के अंदर निकलेगा, मतलब बिल्कुल अगर बहुत ज़्यादा फ्लो के अंदर निकल एकदम पूरे प्रैशर नाल निकल रहे उन्होंने स्पूट्स बोलते हैं। बाकी अगर कुछ गलत लग्या तो मैं तुहानूं हुणे गूगल ते चेक करके दस देना। सर मे बी स्पोर्ट्स का मतलब पिच कर मतलब स्पोर्ट्स तुसी नहीं चेक कर सकते, मैं अपने आप चेक करके बोलना। हाँ स्पोर्ट्स का वैसे मीनिंग होंदा जो मैं हाले दस रहा, अगर गलत होया तो मैं अपने आप दोबारा बोल दूंगा गूगल तो चेक करके। स्पोर्ट्स का मतलब एकदम एवं फ्लो च निकल जाना, ठीक है। मतलब वड्डे वड्डे पार्टिकल्स एकदम निकल जाते हैं बहुत, क्योंकि बहुत हाई प्रैशर होंदा है, ठीक है।
ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਰਾ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸਪੂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਪੂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਊਨਿਕਾ ਐਕਸਟਰਨਾ, ਟਿਊਨਿਕਾ ਮੀਡੀਆ, ਟਿਊਨਿਕਾ ਇੰਟਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਟਿਊਨਿਕਾ ਇੰਟਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਰ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਨਿਕਾ ਇੰਟਰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਟਿਊਨਿਕਾ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਟਿਊਨਿਕਾ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਟਰਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਲੇਅਰ। ਐਕਸਟਰਨਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੇਅਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਿਊਨਿਕਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਐਰੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਕੋਟ ਆਫ ਦਾ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ। ਐਕਸਟਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਕੋਟ। ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਡਲ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ। ਇੰਟਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨਲ ਲੇਅਰ। ठीक है, नाम तो ही पता लग गया। चलो अगे पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टरीज इज सच दैट दे कैन एक्सपैंड व्हेन द ब्लड इज पंप इनटू देम। आर्टरीज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है भी जदों उन्हां दे अंदर हाई प्रैशर ते ब्लड पास करदा है वो एक्सपैंड हो सकदियां ने। उन्हां दियां वॉल्स भी थिक ने ते उन्हां दे कोल एक्सपेंशन दा भी प्रॉपर्टी हैगी है, वो एक्सपैंड भी कर सकदियां ने। समझ आ गया पूरा? अगे पढ़ते हैं। When the blood is not pumped, they recoil because of the elasticity. It help the blood to flow through them. उन्हां दी elasticity, हाँ मतलब जदों उन्हां च blood नहीं क्रॉस कर रहा हुंदा वापस आ जांदे ने। blood जदों हाई pressure ते पास करदा दोबारा खुल जांदे ने, ठीक है। ये उन्हां दी इन्नी अच्छी प्रॉपर्टी है भी हाई pressure ते भी पास करन ते उन्हां दे उपर कोई खास असर नहीं पैंदा, उन्हां नूं कोई फर्क ही नहीं पैंदा, हाई पास करे चाहे लो पास करे। उन्हां दियां वॉल्स भी थिक ने और उन्हां दे कोल इलास्टिसिटी दी भी प्रॉपर्टी हैगी है। वॉल्स आर एबसेंट। आर्टरीज दे अंदर वॉल्व नहीं होंदे, गेट प्रेजेंट नहीं होंदे। दीज दे आर नॉट नीडेड एज द ब्लड इज पंप्ड थ्रू देम। देयर इज नो डेंजर ऑफ द बैकवर्ड फ्लो। कहंदा इन्नी तेजी नाल तां फ्लो कर रहा है, इन्नी तेजी नाल अगे जा रहा ब्लड, तां इहदे अंदर कहंदा 1% खतरा नहीं है भी वो वापस आएगा। इसीलिए भगवान ने इहदे अंदर वॉल्व लगा के ही नहीं दिते, क्योंकि इन्नी तेजी नाल जिहड़ी चीज़ क्रॉस कर रही है कोई जगह ही नहीं है भी वापस आएगा। हुण जिवें मान लो भी ठीक है भी एक पाइप दे विचों बड़ी तेजी नाल पानी क्रॉस कर रहा है, कोई चांस है भी वापस जा सकता है? नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसी कारण इन्होंने इहदे अंदर वॉल्व नहीं लगाए हुए। अगे पढ़ते हैं। वेन्स। हुण जिहड़ियां वेन्स हैगियां ने, वेन्स के बारे तुसी देखो, वेन्स का जी वॉल हैगी है, वेन्स की वॉल बहुत ही ज़्यादा पतली है। इन्हां दी पतली वॉल्स इसलिए दित्तियां होईयां ने क्योंकि इन्हां दे अंदर जदों ब्लड क्रॉस करता है वो बहुत ही ज़्यादा लो प्रैशर नाल क्रॉस कर रहा होंदा है, क्योंकि वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटिड ब्लड नूं कलैक्ट करना फ्रॉम द वेरीअस बॉडी पार्ट्स। इन्हां दे अंदर कभी भी हाई प्रैशर फील ही नहीं किया जाएगा। वॉल्व की लोड़ इत्थे पैंदी है ना कि इत्थे, क्योंकि ये चो ब्लड बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड से पास कर रहे, पॉसिबिलिटी होएगी वो वापस चला जाए, तो वापस ना जा पाए उस पॉसिबिलिटी को कवर करने लिए इत्थे वॉल्व लगाए हुए हैं। पढ़ते हैं हुण आपां। देखो अच्छा एक एक्सैप्शन भी है, पल्मनरी वेन एक एक्सैप्शन है जो कि लंग्स तो हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लैके आती है। बाकी सारिया वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करदियां ने, ठीक है, बॉडी पार्ट्स तो हार्ट तक। सिर्फ यही एक ऐसी वेन है केड़ी? पल्मनरी वेन, जो कि लंग्स तो हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करवाती है। क्लियर हो गया? आगे पढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ द थिन वॉल वेन्स हैव अ वाइड ल्यूमेन। इन्हां दियां वॉल्स बहुत पतलियां ने, तो इन्हां दा ल्यूमेन है जिहड़ा, ल्यूमेन की होंदा है? एरिया फ्रॉम विच द ब्लड क्रॉस। इन्हां दा ल्यूमेन बहुत ज़्यादा वाइड है क्योंकि इन्हां दियां वॉल्स बहुत पतलियां ने, ठीक है हिमांश? आगे पढ़ते हैं। द वॉल ऑफ द ब्लड इज थिन एंड लैस इलास्टिक एज द ब्लड इज नॉट पंप्ड इनटू द प्रैशर। कहता इन्हां दियां वॉल्स भी पतलियां ने और इन्हां दे वॉल्स दे विच इलास्टिसिटी भी बहुत घट प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि इन्हां दे अंदरों दी किहड़ा हाई प्रैशर नाल ब्लड ने पास करने, इन्हें इहदे विचों दा ब्लड ने बड़ी एक नॉर्मल प्रैशर दे नाल पास करना।
ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ them ਟੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਫਲੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਾ ਬਲੱਡ ਇਨ ਦਾ ਵੇਨਸ ਫਲੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕੈਪਲਰੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਰਟਰੀ ਔਰ ਵੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਪਲਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਪੋਰਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਲਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈੱਲ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਗੈਸਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਤੀ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਨਾ, ਦੇਤੀ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਦਲੇ ਚ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਰਾ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟ ਬਲੱਡ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਚਲ ਜਾਏਗਾ? ਵੇਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਗੈਸਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਿਟੇਲ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਠ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠ। ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਕੈਪਲਰੀ ਦੇ ਪੋਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵੇਸਟ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਟੂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਫॉर ਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸੈਲਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕੈਪਲਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੈਪਲਰੀ ਉਹ ਵੇਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਊਕੋਸਾਈਟ ਸਕੁਈਜ਼ ਥਰੂ ਦਾ ਵਾਲਸ ਆਫ ਦਾ ਕੈਪਲਰੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਲਿਊਕੋਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਲਿਊਕੋਸਾਈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਰਬੀਸੀ, ਡਬਲਯੂਬੀਸੀ? ਡਬਲਯੂਬੀਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਡਬਲਯੂਬੀਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਬਾਡੀ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਬਲਯੂਬੀਸੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਉੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਬਾਹਰ? ਸੋਲਜਰਸ। ਇਹ ਕੈਪਲਰੀ ਦੇ ਪੋਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਡਬਲਯੂਬੀਸੀ ਸਕੁਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਸਕੁਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? मतलब जे कोई चोट नहीं लगी हुई बॉडी पे, WBC का WBC, हाँ अगर कोई चोट नहीं लगी भी, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है तो WBC कैपिलरी दी वॉल तो स्क्वीज करके बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंटैलीजेंट सिस्टम लग्या होया बॉडी के अंदर, ठीक है। WBC एवं की कहते फाइटिंग नहीं चलाई रखते, और किसी जगह ते अगर उन्होंने लगेगा भी हाँ भी फॉरन बॉडी इस जगह ते है, वो उस जगह ते जड़ियाँ कैपिलरीज होणगियां उसी जगह ते स्क्वीज करके बाहर निकलणगे, बाकी जगह ते नहीं बाहर निकलणगे। इंजरी डिटेक्शन कैपिलरीज आर कैपेबल ऑफ वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोडाइलेशन इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द एनी बॉडी पार्ट। वैसोडाइलेशन का मतलब की होंदा है, अगर किसी बॉडी पार्ट के विच ब्लड की सप्लाई नूं इनक्रीज करना है
ਤਾਂ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਵੈਸੋਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਵੈਸੋ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੋ, ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। कैपिलरीज आर फॉर्म्ड बाय द फाइन ब्रांचिंग ऑफ द आर्टरीओल्स। देखो मैं तो थोड़ी जी कोशिश जरूर की है बनाने की, कैमरा वाले बच्चे तुसी उरे देख लो, ये आर्टरीज दियां उरे आके ब्रांचेस आने शुरू हुई, ये ब्रांचेस तो अगे कैपिलरीज बनिया ने। हाँ मतलब मैं जो दस रहा ना, मेरी डायग्राम ना देखो, अपनी बुक की ये वाली डायग्राम देखो, मैं उत्थों ही समझान लग गया। ये वाली डायग्राम, ये वाली मतलब की है, मैं थोड़ा अगे आ जाना। देखी दिव्या आ रहा है कैमरे 'च डायग्राम, हुण आ रही है, थोड़ी सी ठीक है, हुण आ रही है ना। हुण देखो ये आर्टरीज अगे आके डिवाइड होईयां, कैपिलरीज बन गई, फिर वो दोबारा यूनाइट होके की बन गई, वेन्स बन गई। आया ना तुहानू समझ? यानी कि जो कैपिलरी बनी है वो किदे तो बनी है, आर्टरीज तो ही बनी है, और वेन किदे तो बनी है, वो कैपिलरीज यूनाइट होके वेन बन गई। कैपिलरीज दी अगे आर्टरीज दी डिवीजन हुई, डिवीजन होके कैपिलरी बन गई, कैपिलरीज यूनाइट होके वेन बन जाएंगी। सर मतलब ये तीनों चीजें एक एच फॉर्म कर रही हैं। हाँ ठीक है। हुण आखिरी लाइन देख ला की लिखा होया, आखिरी लाइन च की लिखा होया, वेयर एन आर्टरी एंड अ वेन स्टार्ट। यानी कि आर्टरी डिवाइड होती है, कैपिलरी बन जाती है, कैपिलरी यूनाइट होके वेन बन जाती है। ठीक है, इस तो अगे हुण आपां कल करांगे, कल चैप्टर की एंडिंग हो जाएगी। हेपैटिक पोर्टल सिस्टम कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान नाल समझना है। ठीक है, याद रखियो, जिन्ने बजे वीडियो आती है खोल के बैठ जाना। इस तो अगे आपां कल मिलते हैं।